हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि व्यापम की एक और बहुत बड़ी भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से एक एक बिंदु पर जो हम काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जो पहला पीडीएफ है इसके ऊपर देखिएगा, कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर का है। 3/12/2021 का नोटिफिकेशन है। प्रेस विज्ञप्ति देख लीजिएगा। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त पद पर खुली सीधी भर्ती एवं जो है परिसीमित भर्ती हेतु देखिएगा परीक्षा 2021 MBS 2-1 दिया गया यहाँ पे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंध में जो संपूर्ण जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे मैं बताते चलता हूँ। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि जो है यह है 3/12/2021 से लेकर लास्ट डेट देखिएगा 30/12/2021 तक का है। इसके बाद देखिएगा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की तिथि, त्रुटि सुधार हेतु देखिएगा अभ्यर्थी को 50 रुपये का शुल्क जो है ऑनलाइन पे करना होगा। तो इसके लिए जो डेट्स है वो देखिएगा 31 दिसंबर 2021 से लेकर 2 जनवरी 2022 तक। इसके बाद देखिएगा व्यापम की वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि, यानी जो एडमिट कार्ड आपका जो है यहाँ पे जारी हो जाएगा, उसकी लिंक एक्टिव होगा, वो डेट है 14/1/2022। परीक्षा की तिथि संभावित देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे संभावित मेंशन किया गया है, क्योंकि देखिएगा कोविड सिचुएशन जो है अभी सुनने को आ रही फिर से आने वाली है, तो इसकी वजह से चीज़ें संभावित लेकर चल रहा है। तो 23 जनवरी 2022 दिया गया है। छठवां पॉइंट देखिएगा परीक्षा का समय, खुली सीधी भर्ती हेतु देखिएगा पूर्वाह्न 9 बजे से 12:15 तक, और परिसीमित सीधी भर्ती हेतु देखिएगा अपराह 2 बजे से 5:15 तक। परीक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालय जो है वहाँ पे होंगे। तो मुख्य रूप से यही सब जानकारी यहाँ पे दी गई है। चलिए आगे जो है अन्य जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दूसरा पीडीएफ है हमारे सामने ओपन हो गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, परीक्षा आयोजन की तिथि संभावित जो है वो देखिएगा 23 जनवरी 2022 में। फिर से बता देता हूँ, ये संभावित डेट है। पद का नाम सबसे पहले देखिएगा पर्यवेक्षक सुपरवाइजर का है। श्रेणी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक। वेतनमान देखिएगा दिया गया है, जो स्केल है सैलरी का, और वेतन ग्रेड जो है 2400 ग्रेड पे का ये जॉब है। रिक्त पदों का विवरण देखिए, सबसे पहले जो खुली सीधी भर्ती है उसके बारे में देखिएगा। तो देखिए कुल मिलाकर जो है पदों की संख्या है, वर्गवार सब कुछ जोड़ जाड़ के यहाँ पे 100 पद का योग है। इसके बाद देखिएगा दूसरा, परिसीमित सीधी भर्ती के लिए विभिन्न वर्गों के जो पद हैं यहाँ पे पूरा जो उसका डिटेलिंग किया गया है। कुल मिलाकर जो पदों की संख्या है इन टोटल वो है 97। आगे देखिएगा पद के संबंध में जानकारी दी गई है, कुछ डिटेलिंग्स हैं। सबसे पहले देखिएगा पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ये नॉर्मल पॉइंट है, इनकी संख्या बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। दूसरा पॉइंट, खुली सीधी भर्ती या परिसीमित सीधी भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल जारी प्रावीण्य सूची या चयन सूची जारी तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में वित्त विभाग द्वारा पर्यवेक्षक के 200 पदों के अतिरिक्त पदों की भर्ती के लिए अनुमति दी जाती है, तो अनुमति दी गई पदों की संख्या तक इस प्रावीण्य सूची या चयन सूची से नियमानुसार पर्यवेक्षकों की पद पूर्ति की कार्रवाई मान्य अवधि तक की जा सके, यानी कि एक्सटेंड हो सकता है आपका जो वेटिंग पीरियड है। इसके बाद देखिएगा तीसरा पॉइंट, खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रावीण्य सूची के आधार पर नियमानुसार जो है चयन की कार्रवाई की जाएगी, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद देखिएगा जो छात्रों को परिसीमित सीधी भर्ती से संबंधित डाउट था उनके लिए पॉइंट क्लियर किया गया है। परिसीमित सीधी भर्ती केवल विभाग के अंतर्गत राज्य में 10 वर्ष से सतत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिएगा लास्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य मैदानी स्तर पर समस्त विभागीय योजनाओं या कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होता है, निरीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना इत्यादि है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई है, पदों का डिटेलिंग है पूरा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट, पात्रता की शर्तें। इसमें देखिएगा पहला, खुली सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं। पहला पॉइंट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य उपाधि। इसी में दूसरा पॉइंट, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को आवश्यक होना चाहिए, अर्थात यदि कोई उम्मीदवार इस वर्ष की स्नातक की परीक्षा में बैठा है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। तो देखिएगा आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे आवेदन करने का जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का रहेगा आपका डिग्री तो वो मान्य नहीं होगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी में देखिएगा 3.2, परिसीमित सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है के लिए शैक्षणिक एवं अनुभव जो है संबंधी अर्हता है। तो यानी कि देखिएगा यहाँ पे परिसीमित सीधी भर्ती जो है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है उनके लिए ही है। तो देखिएगा यहाँ पे 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी में देखिएगा सेकंड पॉइंट, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि अंतिम दिनांक को अवश्य होना चाहिए।
अर्थात यदि कोई आवेदिका इस वर्ष की हायर सेकेंडरी या 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित हुई है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक उसके पास हायर सेकेंडरी 10+2 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो वह चयन हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आपकी जो डिग्री है जो यहाँ पे मांगी गई है वो जो है आवेदन पत्र भरने का जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। इसके बाद देखिएगा 1 जनवरी 2021 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक का सतत सेवा छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शासकीय आंगनबाड़ी केंद्र, देखिएगा ब्रैकेट में बाल विकास परियोजना ओरछा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में शामिल करते हुए में पूर्ण करते हुए चयन उपरांत अभिलेखों के सत्यापन के दौरान भी कार्यरत हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में टिप दिया गया है विभागांतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों, ब्रैकेट में देखिएगा ओरछा परियोजना सहित कि ऐसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और स्नातक उपाधि धारण करती हो तथा आयु इत्यादि संबंधी जो है शर्तों को पूरा करती हो, खुली सीधी भर्ती परीक्षा तथा परिसीमित सीधी भर्ती परीक्षा दोनों में भाग ले सकते हैं। तो यानी कि 10 वर्ष का जो है आपका जो यहाँ पे ड्यूरेशन जो है सर्विस ड्यूरेशन कंप्लीट होना चाहिए। उसके तहत जो है आप यहाँ पे पहले देखिए परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी मान्य रहते हैं, साथ साथ यहाँ पे जो है जो रेगुलर भर्ती हो रही है खुली भर्ती उसके लिए भी मान्य हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट आयु सीमा देखिएगा, उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा जो है 40 वर्ष रहेगी। इसके अतिरिक्त देखिएगा जो विभिन्न वर्गों जो छूट मिलती है वो सब मिलाकर मैक्सिमम एज लिमिट जो आपको मिलना है वो है 45 वर्ष का, उस चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। नीचे टिप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आयु की गणना कब से की जाएगी। आयु की गणना परीक्षा की तिथि का ठीक आगामी वर्ष के 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों नियुक्ति की अन्य शर्तें हैं। पहला, आवेदिका को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो एक चीज़ क्लियर कर दी है, सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के लिए है ये पोस्ट, जिसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। और इसी में देखिएगा लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र, अपूर्ण आवेदन पत्र, अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा जो टाइम लिमिट दिया है, हालांकि ऑनलाइन यहाँ पे आवेदन करना है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। आगे देखिएगा चयन प्रक्रिया के संबंध में दिया गया है, चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के प्रश्न पत्र पृथक पृथक होंगे, ध्यान रखिएगा दोनों के लिए कॉमन पेपर नहीं होगा। आगे देखिए खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षा कुल 200 अंकों का होने वाला तथा समय जो है 3 घंटे का मिलेगा, एवं परिसीमित सीधी भर्ती प्रतियोगी चयन परीक्षा जो है कुल 200 अंक होंगे और यहाँ पे भी समय 3 घंटे का होगा। दोनों ही प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। आगे देखिएगा प्रतियोगी चयन परीक्षा 2 पाली में निर्धारित परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी, यानी कि 2 शिफ्ट्स में होना है यहाँ पे। 4th पॉइंट देखिए पर्यवेक्षक पद पर चयन आयोजित लिखित परीक्षा के परिणाम के प्राप्तांकों की प्रवीण सूची यानी कि मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। योग्य उम्मीदवार की श्रेणीवार वर्गवार प्रवीण सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। उपरोक्त प्रवीण सूची जो है जारी होने के दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी, यानी कि वेटिंग पीरियड में किसी का रहेगा तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए उनको वेट करना चाहिए। 5वां पॉइंट देखिएगा खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती की प्रवीण सूची पृथक पृथक तैयार की जाएगी। 6वां पॉइंट लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को स्वयं के व्यय पर व्यापम द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए यात्रा व्यय देय नहीं होगा। 7वां पॉइंट देखिएगा समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार बनकर वरीयता तय की जाएगी। जिन उम्मीदवारों की जन्म तिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार की जन्म तिथि एवं प्राप्तांक भी समान होने की स्थिति में पर्यवेक्षक पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता या प्रमाण पत्र अंक सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। 8वां पॉइंट देखिएगा चयन हेतु उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है आयुक्त या संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर को होगा। देखिए इसी में चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय में चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पद की उपस्थिति मान्य की जाएगी। तो सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसी में देखिएगा दोस्तों 10वां पॉइंट, यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये अस्थायी जो है नियुक्ति है आपके लिए। 11वां पॉइंट देखिए चयन हेतु केवल लिखित परीक्षा लिया जाएगा, साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। 6वां पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रवीण सूची के आधार पर चयनित उम्मीदवार की जो है प्रतिस्थापना राज्य के किसी भी क्षेत्र में की जा सकेगी। 7वां पॉइंट देखेंगे चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। परिवीक्षा अवधि में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के क्रमश पद के वेतनमान की न्यूनतम जो है 70-80-90% का जो है यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा अवधि में
विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत किया जाएगा। तो देखिएगा 3 वर्ष का जो है प्रोबेशनरी पीरियड कंपलसरी है, ये हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, तो ये चीज़ कॉमन है यहाँ पे। इसके बाद 8वां पॉइंट देखिए, चयन उपरांत अभिलेखों को जो है भौतिक सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो क्या क्या चीज़ होगा उसका डिटेलिंग पूरे नीचे दिया हुआ है, तो मैं इस PDF को आगे बढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं इसे। आगे देखिएगा दोस्तों, सिलेबस से संबंधित है। तो पहला पॉइंट, खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पे सिलेबस होने वाला है उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मार्किंग देखिए, 200 मार्क का आपका पेपर है, समय 3 घंटे का मिलना है, प्रश्नों की संख्या 100 होगी, यानी कि प्रति प्रश्न 2 अंक मिलने हैं आपको, और वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होने वाला है, कॉमन चीज़ है। तो देखिएगा भाग 1 जो इसमें होना है, महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछे जाएंगे। अंक जो है 40 अंक मिलने हैं इससे आपको। भाग 2 देखिएगा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, इसमें जो है 80 अंक मिलने हैं आपको। भाग 3 देखिएगा, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, इसमें 30 अंक मिलने हैं आपको। भाग 4 देखिएगा, जनरल इंग्लिश, जिसके लिए 20 अंक मिलने हैं। भाग 5 देखिएगा, सामान्य गणित, जिसके लिए 30 अंक मिलने हैं आपको। अब आगे देखिए दोस्तों, परिसीमित सीधी भर्ती के लिए जो यहाँ पे चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। सबसे पहले मार्किंग देखिए, 200 मार्क्स का पेपर है, कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रति प्रश्न जो है 2 अंक मिलने हैं, समय 3 घंटे के मिलने हैं, और पेपर जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, कॉमन सी चीज़। भाग 1 देखिए, इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के संबंधित जो है योजनाएं एवं कार्यक्रम पूछे जाएंगे, लेकिन मार्क्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि वेटेज ज़्यादा है, 120 अंकों का वेटेज है यहाँ पे। भाग 2 देखिएगा, सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, यहाँ पे वेटेज जो है इसका 30 अंकों का है। भाग 3 देखिएगा, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, वेटेज देखिएगा 20 अंकों का है। इसके बाद भाग 4 देखिएगा, जनरल इंग्लिश, वेटेज 10 अंकों का है। इसके बाद देखिएगा भाग 5 जो है सामान्य गणित, जो कि इसका वेटेज 20 अंकों का है। नीचे नोट दिया गया देखिएगा, चयन हेतु परीक्षा का आयोजन जो है, परीक्षा संचालन संबंधी नियम, परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप, परीक्षा की तिथि, परीक्षा केंद्र, मूल्यांकन पद्धति, परीक्षा परिणाम, प्रवेश पत्र इत्यादि अन्य निर्देश व्यापम की वेबसाइट पर जो है देखे जा सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मुख्य रूप से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित 3 PDF जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में, और उनकी डिटेलिंग्स पूरी बताई आपको। इसके अतिरिक्त कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ साथ बता दूं लास्ट में यहाँ पे कि अगर आप इन PDFs को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और इन समस्त वीडियोस को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी जो है मैंने आपको काफी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।